हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज आपको फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स एडिक्टेड पे, जहां आपको मैथ से रिलेटेड पर डे कुछ न कुछ नई कंसेप्ट दी जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसी सिलसिले में हम आपसे बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्लास 10th। और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एक बेसिक लेक्चर अपलोड हो चुका है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसे पहले देख लीजिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को बेसिक का समझना बहुत जरूरी होता है। यदि आप बेसिक नहीं समझ पाते हो तो आपको अच्छा से कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। तो चलिए, आज की क्लास जो अपना है, आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। हाँ जी, बेसिक के बाद ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए उस चीज को आज हम बारीकी के साथ एक एक करके देखेंगे और समझेंगे भी। तो भाई, पढ़ना कैसे है, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँ आप उस वैसे वैसे पढ़ते चलिए, अपना नोट्स खुद बनाते चलिए। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक बात बताओ, लीनियर इक्वेशन के बारे में हम कल आपको कल क्या बताए थे। लीनियर इक्वेशन के बारे में आपको कल हम क्या बताए थे। आप बोलोगे सर लीनियर इक्वेशन मैक्सिमम पावर 1 बताए थे, लेकिन टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल वाले हमें पढ़ने हैं तो एक्स एंड वाई होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर। लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर क्या क्या बताए थे, तो आप बोलोगे सर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही बात है। आप बताओ यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे वेरिएबल है टू। कितने हैं सर, टू। कौन कौन वेरिएबल है, फर्स्ट एक्स है, दूसरा वाई है। आप लोग हाँ जी सर एकदम सही बात है। दूसरा पॉइंट बताओ, यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होना चाहिए, आप बोलोगे सर ये होना चाहिए रियल नंबर होनी चाहिए। क्योंकि आपको कल मैंने कल के लेक्चर में सब बातें बताई थी कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होना चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। वेरिएबल कितने हैं भाई मेरे अपने यहाँ पे, दो है, एक्स और वाई। लेकिन आज का टॉपिक मेरा क्या है, लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से पढ़ने हैं। तो देखो, ये अपना इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये अपना इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखो, जब तुम इफ यू सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, यदि आप इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं तो आपको भाई यहाँ तीन टाइप के ग्राफ देखने को मिलेंगे। कितने टाइप के ग्राफ देखने को मिलेंगे, तीन टाइप के ग्राफ देखने को मिलेंगे। आप इस चीज को बारीकी से समझो, कितने टाइप, तीन टाइप के ग्राफ देखने को मिलेंगे। अब आप जानते हो, बहुत सारी बार जानते हो कि एक्स होता है, एक्स डैश, वाई होते हैं और ये वाई डैश होते हैं। ऐसे ये सब बातें तो आपको पता ही होंगे। चलिए, अब तीन केस हमने क्यों लिखा सो बताओ। अब बताओ, यदि हम इस लाइन का ग्राफ खींचते हैं, यदि मैं इस लाइन का ग्राफ खींचते हैं तो कुछ ऐसे आता हो, कैसे आता हो, ऐसे। और इसे
ऐसे आता हो। और ये जो ग्राफ है अपना a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ है। आप बोलोगे हाँ जी सर, यदि दूसरा ग्राफ मतलब इसका ग्राफ मेरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हो, तो आप बताओ यहाँ पे जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, जहाँ अपना ग्राफ 1 और ग्राफ 2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, मान लेते हैं कि अपना पॉइंट क्या है, P है। और P मान लेते हैं सर ये अल्फा और बीटा है। तो देखो P अल्फा और जो बीटा होगा, इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। हम लोग हाँ जी सर एकदम सही बात है। दूसरी तरह से ग्राफ मेरा ऐसे हो सकता है कि देखो ये जो अपना ग्राफ है, ये जो अपना ग्राफ है वो L1 का ग्राफ है। इसे हम एज्यूम कर लेते हैं L1 और इसे एज्यूम कर लेते हैं L2, आसानी होगा। अब ये बोल रहे हैं कि ये अपना L1 के ग्राफ है और इसी के ऊपर कंसाइड कर गया है L2 का ग्राफ। किससे ग्राफ, L2 का ग्राफ। मतलब एक ग्राफ दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया है कुछ इस प्रकार, ठीक है। तीसरे केस में ये हो सकते हैं, तीसरे केस में ये हो सकते हैं कि भाई भाई कोई भी, ये अपना L1 का ग्राफ है और ये अपना L2 का ग्राफ है और कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो तीनों केस से हम क्या क्या समझ सकते हैं। पहले बात देखो मेरे प्यारे बच्चे, केस 1 से हम क्या समझ सकते हैं कि केस 1 से क्या समझ सकते हैं, केस 2 में क्या समझ सकते हैं और केस 3 से हम क्या समझ सकते हैं। यदि केस 1 से देखो, केस 1 से देखो तो L1 एंड L2 आर intersect at a point। L1 और L2 है, किसी एक पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन इस केस में देखो L1 एंड L2 आर कॉन्साइड। कॉन्साइड, कॉन्साइड कहने का मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या किया, चढ़ गया कुछ इस प्रकार। एक दूसरे के ऊपर क्या किया है मेरे, चढ़ गया। और तीसरा केसेस देखो L1 एंड L2 आर पैरेलल। L1 एंड L2 आर पैरेलल। ये फर्स्ट इक्वेशन ग्राफ है, ये सेकेंड इक्वेशन ग्राफ है और दोनों के दोनों क्या है मेरे भाई, पैरेलल है। तो कहने का मतलब है कि जब L1 और L2 इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो कितने सॉल्यूशन होंगे। तुम बोलोगे सर एक सॉल्यूशन होंगे, x का एक वैल्यू आएगा, y का भी एक वैल्यू आएगा, तो इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन भाई मेरे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब x का कोई एक वैल्यू आएगा, y का भी कोई एक वैल्यू आएगा। इसका मतलब ये आया कि x का स्पेशल वैल्यू, y का स्पेशल वैल्यू, दैट मीन्स सॉल्यूशन इज यूनिक। सॉल्यूशन इज यूनिक। क्लियर है। अब सेकेंड बात में देखो L1 एंड L2 आर कॉन्साइड। L1 एंड L2 आर कॉन्साइड। अब तुम बताओ L1 एंड L2 कॉन्साइड कहने का मतलब ये अपना L1 है, ये अपना L2 है, दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया, कुछ ऐसे चढ़ गया। तो बताओ क्या L1 और L2 का प्रत्येक पॉइंट एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर, प्रत्येक पॉइंट चढ़ा हुआ है। इसका मतलब कितने सॉल्यूशन, सर जितना पॉइंट पे चढ़ा हुआ है उतना सॉल्यूशन। इनफाइनाइट पॉइंट पे चढ़े हुए हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जब L1 एंड L2 कंसाइड करेगा तो इसका मतलब होगा भाई मेरे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मतलब यदि आप ग्राफ बनाते हो और L1 का ग्राफ L2 का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर कंसाइड कर जाता है, ओवरलैप कर जाता है, इसका मतलब ये होता है ना भाई मेरे कि इसका जो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन नहीं होगा। एक सॉल्यूशन कब होगा, जब जो मेरा ग्राफ है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, किसी एक स्पेशल पॉइंट पे कटेगा। जैसे यहाँ पे कटा है एक पी पॉइंट पे, तो हम कह सकते हैं जो अपना ग्राफ है यूनिक सॉल्यूशन देता है।
x का स्पेशल वैल्यू हम अल्फा माने थे और y का बीटा माने थे। क्लियर है ना? समझे ना? क्लियर है? अब तीसरी बात को समझो। L1 एंड L2 आर पैरेलल। अब बताओ, L1 एंड L2 आर पैरेलल, ये ऐसे पैरेलल हो गया तो कोई भी पॉइंट इंटरसेक्ट करता है क्या? कोई भी पॉइंट टच करता है? आप बोलोगे ना सर ना, नहीं करता है। जब कोई पॉइंट टच ही नहीं करेगा तो कोई सॉल्यूशन होगा? आप बोले सर मजाक करते हैं क्या? जब पॉइंट टच ही नहीं करेगा तो कैसे सॉल्यूशन होगा? तो देखो केस 3, if L1 and L2 are parallel then no solution, no solution at all, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है? आपको हमने अभी 3 बातें सिखाई कि यदि आप ग्राफ बनाओगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको किन 3 कंडीशन हो सकते हैं। हो सके ग्राफ हमारा किसी एक यूनिट पॉइंट पे कटे, हो सके ग्राफ एक दूसरे के ऊपर हमारा चढ़ जाए, तीसरा हो सके पैरेलल हो जाए। हम विश्वास करेंगे कि आपको पैरेलल का डेफिनेशन पता होगा। पैरेलल का डेफिनेशन ये होता है कि दो लाइन के बीच का गैप हमेशा क्या हो? कांस्टेंट हो, इक्वल हो। कहाँ पे पैरेलल लाइन करता है भाई मेरे? वहाँ कहाँ? इन्फिनिटी पे। पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं? बोलो, इन्फिनिटी पे। तो ये है, मतलब आप समझ गए कि यदि मेरा ग्राफ पैरेलल आ रहा है दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। यदि ग्राफ के ऊपर ग्राफ मेरा कोइंसाइड कर रहा है दैट मीन्स क्या? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इस एक्स और वाई के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है? और फर्स्ट क्या है कि L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट स्पेसिफिक पॉइंट। यदि कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे करता है देन वी कैन से दैट इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड देयर इज नो सॉल्यूशन एट ऑल, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। हम विश्वास करेंगे कि आपको ये सब बातें समझ में आई होगी। अच्छा, कल आपको मैंने एक चीज पढ़ाया था, मैं उसका थोड़ा टेस्ट ले लूं। आपको 2 चीज कल हम पढ़ाए थे। पहला पढ़ाए थे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, और दूसरा पढ़ाए थे इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और दूसरा पढ़ाए थे इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में आपको हमने ये बताया था कि भाई जब कंसिस्टेंट होगा तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए। कितने सर? कितने? एटलीस्ट, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होनी चाहिए। अब बोलोगे हाँ जी सर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए। इनकंसिस्ट में क्या बताए थे कि नो सॉल्यूशन एट ऑल, नो सॉल्यूशन एट ऑल, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होनी चाहिए। ये बातें आपको पढ़ाए थे। अच्छा बाबू एक बात बताओ, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मतलब मिनिमम तो एक सॉल्यूशन होनी चाहिए। मतलब कि जब इसका हो सकता है कि L1 एंड L2 आर इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट एट, चलो मैं ग्राफ के माध्यम से समझा दूं, ये कुछ लैंग्वेज हो जाएगा। मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर यदि मेरा ये एक्स एक्सिस वाला है, हम बोलोगे हाँ जी बिल्कुल है। तो आप ये सब समझ जाइएगा कि कौन एक्स है कौन वाई है। यदि मेरा सर ग्राफ ऐसे करता है तो ये जो किस में आएगा? सर ये आएगा कंसिस्टेंट में। और ये वाला सर, अभी आप एक और बताएं, इसी पर L1 है और इसी पर L2 है, कोइंसाइड कर गया, यहाँ L1 मान लेते हैं और छोटा सा यहाँ पे L2 मान लेते हैं। L1 एंड L2 कोइंसाइड कर गया, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम वन सॉल्यूशन होने चाहिए ना, या एक से अधिक है तो चलेगा। तो आप बताओ जब यूनिक सॉल्यूशन होगा वो भी कंसिस्ट होगा एंड इन सॉरी कंसिस्टेंट होगा, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा फिर भी क्या होगा? कंसिस्टेंट में आएंगे। लेकिन इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट में क्या है? नो सॉल्यूशन एट ऑल, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। और कोई भी सॉल्यूशन कब नहीं होगा? कब होगा? जब हमारा ग्राफ जो है भाई मेरे क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ये है L1 और ये है L2, ये पैरेलल का कंडीशन है। तो आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बारीकी के साथ क्लियर हो गया होगा। कंसिस्टेंट में आपको हमने ये बताया कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होते हैं। इनकंसिस्टेंट में आपको हमने क्या बताया
कि नो सॉल्यूशन एट ऑल, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। अभी हमने देखे कि जब पॉइंट किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे करता है तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो जो हमारा फर्स्ट केस है कंसिस्टेंट के अंतर्गत आएगा। सेकेंड केस में क्या है कि L1 एंड L2 इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्यूशन तो है ना, ये भी किसके अंतर्गत आएगा, कंसिस्टेंट के अंदर आएगा। लेकिन इनकंसिस्टेंट में क्या है, नो सॉल्यूशन एट ऑल, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही केस बनते हैं, कब, व्हेन L1 एंड L2 आर पैरेलल, L1 एंड L2 आर पैरेलल। इस कंसेप्ट पे बाबू बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो कंसिस्टेंट क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं, जब हम कोई दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा कैसा ग्राफ बन सकता है, हो सके किसी यूनिक पॉइंट पे कटे, हो सके एक दूसरे के ऊपर ऐसे कॉन्साइड कर जाए, हो सके कि पैरेलल बन जाए, तो किस कंडीशन में कंसिस्टेंट होगा, किस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होगा, किस कंडीशन में क्या होगा, आपको हमने एक एक चीज बारीकी से समझाया। अब देखिए ये तो अपना है कंसेप्ट, और कंसेप्ट के हिसाब से ना हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे ताकि ताकि आपको समझ में आएगा, वरना क्वेश्चंस करना भी तो जरूरी है ना भाई मेरे, विदाउट क्वेश्चंस आप मैथमेटिक्स में कितना आगे बढ़ोगे। तो चलिए, आपके पास एक 2 मिनट का वक्त है, आप इसे नोट करो, तब तक हम आगे की बात करें। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको दिखाई दे रहा होगा हमने एक क्वेश्चंस लिखे हैं। क्वेश्चंस में है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, और आपके साथ हमने पहले से ग्राफ बना के रखा है। आपको पता होगा कि ये अपना x होते हैं, ये x डैश है, ये y होते हैं, और ये अपना y डैश है। इस लीनियर इक्वेशन को हमें ग्राफिकल मेथड से क्या करने हैं भाई मेरे, सॉल्व करने हैं। चलिए आपको हम सॉल्व करने के तरीका बताते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि ओरिजिन है, ये एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस होते हैं, और ये अपना वाई एक्सिस होते हैं। ये सब बचपन वाली बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है आपको, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया था, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हुई थी। चलिए वो तो कोऑर्डिनेट की बात थी। अब x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इसे सॉल्व करने हैं। तो तुम बताओ x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो हम लिख सकते हैं सर x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। जब x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y लिख सकते हैं, तो आप क्या करो, यहाँ एक x का बॉक्स बनाओ और यहाँ y का बॉक्स बनाओ। मिनिमम 3 डिजिट फिल अप करने हैं। कितने डिजिट, 3 डिजिट फिल अप करने हैं। ठीक है, अब एक एक चीज को बारीकी से आप समझिएगा। अब एक बात बताओ, y के जगह पे यदि इस y के प्लेस पे आप यहाँ देखो x इज इक्वल टू है 3 माइनस 2y, यदि y के जगह पे हम 0 पुट करते हैं, तो y के जगह पे यदि हम 0 को पुट करते हैं, 2 गुने 0 तो 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू 3 हो गया। आप लोग एकदम सही बात है। यदि y के जगह पे हम 1 पुट करते हैं भाई मेरे, y 1 पुट करते हैं, तो 2 गुने 1 2, और 3 में से 2 गया 1, तो x भी कितना आएगा, 1 आएगा। 3 में से 2 गया 1, एकदम सही बात है। आगे तुम ये देखो, यदि एक y के जगह पे हम क्या पुट करें, एक और तुम सोचो। आप बोलोगे सर y के जगह पे आप पुट कर लो -1। यदि y के जगह पे हम -1 को पुट करते हैं, y -1 है तो माइनस माइनस प्लस, तो x आ जाएगा भाई मेरे 5। आपको कुछ और पुट करने हैं तो सोचिए, मैं बॉक्स बना दिया हूँ। आप बोलोगे सर y के जगह पे आप 2 पुट कर लो। y के जगह पे 2 पुट कर लिए, तो y जैसे ही 2 पुट किया, 2 2 या 4, माइनस का 4 प्लस का 3, माइनस का 1। क्या ये 4 पॉइंट निकालने में आपको दिक्कत, तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और अपना क्या है, दूसरा है भाई मेरे अपना 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2।
तो एक बात बताओ, यहाँ से हम लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 2 - 3y। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। तो x इज इक्वल टू 2 - 3y अपॉन में 4। आप बोलो हाँ यही तो बात हुआ। क्या यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत है? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करो, यहाँ एक x लिखो और यहाँ y लिखो। कितने बॉक्स बनाने हैं? मिनिमम 3। क्या मिनिमम 3 बॉक्स बन गए? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बन गए। जब मिनिमम 3 बॉक्स बन गए तो यहाँ पे डिजिट आप खुद से पुट करो, क्या क्या पुट कर सकते हैं। अब आप y के जगह पे ना 2 पुट करो। y की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। y के जगह पे हमने जैसे ही 2 पुट किया तो एक बात बताओ कितना आ गया? 2 - 6/4 -4/4 आ गया -1। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही बात है, -1 आ गया। अब क्या करो, y के जगह पे अब क्या पुट कर सकते हैं? अब आप y की जगह पे पुट कर दो 0। क्या पुट कर दो? 0। जैसे ही 0 पुट किए 0, 2/4 1/2। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। अब आप y के जगह पे -2 पुट करो। आप y -2 पुट करोगे तो 2 माइनस 3 इंटू -2/4। आप बोलोगे हाँ। तो 2 माइनस माइनस प्लस 6/4 तो 8/4 कितना आया? 2 आया। आप बोलोगे हाँ सर एकदम सही सही बातें हैं। आपको ये सब चीजें खुद करनी चाहिए, कैलकुलेशन खुद करनी चाहिए और समझनी चाहिए। अब जो जो अपना हमने पॉइंट लिखा है उससे मिलाओ। अब बताओ x में कितना है? हम इसे मान लेंगे ये अपना a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये c है और ये d है, ये p है, q है और r है। आप बोलोगे चलिए ठीक है। अब बताओ 3,0 कहाँ पे आएगा? 3,0 x में 3 कहाँ है? आप बोलोगे सर x में 3 यहाँ है, y में 0 यहाँ है। तो जो अपना ये पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये अपना a पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट? a पॉइंट। आप इस चीज को ठीक से देखो, ये अपना a पॉइंट होगा बिल्कुल। x में 3, y में 0, a पॉइंट आ गया। अब बोलो x में कितना है? x में 1 और y में भी 1। x में 1, y में 1, कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट। और आप बोलोगे सर इस पॉइंट को हमने नाम दिया b, तो आप यहाँ नाम दीजिए b। एकदम सही। x में 5 और y में -1। x में 5, y में -1, कौन सा पॉइंट? आप बोलोगे सर ये पॉइंट और ये पॉइंट है अपना c। एकदम सही बात है। x में -1, y में 2, x में -1 और y में 2, कौन सा पॉइंट आएगा? ये पॉइंट आएगा और ये अपना d। यदि आपके पास स्केल होगा, आप मेजरमेंट करोगे तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ये एरो लग जाएगा और ये सीधा होना चाहिए। ये आपका कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा। आप मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, यह एक सीधी है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर शायद टेढ़ा ज्यादा हो गया क्या? बहुत ज्यादा टेढ़ा हो गया। एक सेकेंड इसे मिटाकर ठीक करते हैं। ये पॉइंट, ये पॉइंट और इस पॉइंट से अपना ग्राफ चाहिए। अब ठीक है, तो मोटा मोटी ठीक है। अब लोग सर ये जो अपना ग्राफ है किसका ग्राफ है? तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ है। आप बोलोगे हाँ जी सही बात है एकदम सर। ये b पॉइंट है, ये d पॉइंट है, ये a है और ये अपना c पॉइंट है। अब इसमें देखो x में -1 और y में 2,
x में -1 और y में 2, ये पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट है, ये अपना p है। एकदम सही बात है। x में 1/2, x में 1/2 कहने का मतलब आधा, 1/2 कहने का मतलब आधा, और 0। x में 1/2, 1/2 बताओ x के, 1/2 x बड़ा कि छोटा है, अब सर छोटा है, तो 1/2 और ये पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट है, अपना q, और 2, -2, x में 2, y में -2, p q r, कितने पॉइंट मिले आप लोगों सर, 3 पॉइंट मिले, यहाँ मिले p q और r, तीनों पॉइंट का मिलाओगे भाई मेरे तो कुछ ऐसे मिलेगा, और ग्राफ अपना कुछ ऐसे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, किस पॉइंट पे कट रहा है, और ये जो अपना ग्राफ है 4x + 3y = 2 का ग्राफ है, तो तुम बताओ ये किस पॉइंट पे कटा, आप बोलोगे सर ये कटा P पॉइंट पे, P पॉइंट पे कटा, तो यहाँ बताओ यहाँ x बराबर कितने हैं, आप बोलोगे सर यहाँ x है, कौन सा पॉइंट है, D पॉइंट है, यहाँ x है -1 और y कितना है, आप बोलोगे सर y है 2, तो इस लीनियर इक्वेशन का x का वैल्यू आएगा 1 और y का वैल्यू होगा 2। अब 2-4 बातें तुम मुझे बताओ, क्या यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, आप बोलोगे हाँ जी सर यहाँ पे क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। जब यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट, आप बोलोगे सर ये होगा कंसिस्टेंट होगा। तो भाई ग्राफ बनाने का अपना अपना मेथड होता है, ग्राफ बनाने का तरीका होता है। मेरे पास स्केलिंग की व्यवस्था नहीं था, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, फिर भी मैंने आपको बहुत अच्छे से ग्राफ समझाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आए। मैं उम्मीद करूंगा कि जो ग्राफ है आपको समझ में आया होगा। देखिए एक यूनिक पॉइंट पे कट रहा है, एक पी पॉइंट पे कट रहा है, तो इसका एक यूनिक वैल्यू होगा। अब देखो यहाँ एक चीज तुम गेस करो, मेरे पास क्या है, मेरे पास है सर x + 2y = 3। यदि यहाँ पे x के जगह पे और y के जगह पे हम वैल्यू पुट करें तो LHS = RHS आना चाहिए। x - 1 + 2 × 2 -1 + 4 कितना आया, +3 बराबर +3, LHS बराबर RHS आ जाएगा भाई मेरे। आपको इसका डेफिनेशन कल हमने बताया था। उम्मीद करेंगे कि ग्राफ बनाने का तरीका आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम दूसरे ग्राफ की बात करेंगे, तब तक आप इसे खुद बनाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ दे दिए हैं, और दूसरा क्वेश्चन एकदम अच्छे क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। आपको समझनी चाहिए कि अपना x होता है, ये x डैश होते हैं, ये y होते हैं और ये y डैश होते हैं, ठीक है। अब इसका मुझे ग्राफ बनाने हैं, तो आपको पता होगा हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं 2x - 3y = 5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, तो लिख सकते हैं 2x - 5 = 3y। आप बोले क्यों नहीं, तो इसका मतलब 2x - 5 / 3 = y। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप यहाँ एक बॉक्स बनाओ, यहाँ लिखो x और यहाँ लिखो y, यहाँ लिखो x और यहाँ लिखो y। अच्छा आप एक बात बताओ, क्या क्या पुट कर सकते हैं, मैं तो बोलूँगा भाई मेरे, तुम पहले यहाँ पे x के जगह पे 1 पुट करो, जब 1 पुट करेंगे तो आएगा 2 - 5 / 3, -3/3, तो x के जगह पे कितना पुट किए, x के जगह पे 1 पुट किए, जैसे ही x के जगह पे 1 पुट किए, y के जगह पे आ गया सर -1। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। अब आप दूसरी बात क्या करो, x के जगह पे 4 पुट करो, 4 पुट करेंगे 4 दूना का 8 -5, 3/3 आएगा 1। बोलोगे ये भी सही बात है। अब x के जगह पे आप पुट कर दो
माइनस का 2। जब माइनस का 2 पुट करेंगे तब माइनस का 4 माइनस का 5/3 तो ये आएगा सर माइनस का 3। आप बोलोगे एकदम सही बात है। दूसरे ये देखो, दूसरा इक्वेशन क्या है? दूसरा है 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 3। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? तो सर इससे हम कर सकते हैं 6y इज इक्वल टू 3 प्लस का 4x। आप बोलोगे सर क्यों नहीं? जब क्यों नहीं आप बोल रहे हो तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 4x अपॉन 6 लिखने में कोई दिक्कत? तुम बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पे एक x बनाओ और यहाँ पे y बनाओ। अब एक बात बताओ कितने में वैल्यू? तो तुम बोलोगे मिनिमम 3। यदि x के जगह पे हम 0 पुट करते हैं, x के जगह पे 0 पुट करते हैं तो 0 3/6 आएगा सर 1/2। यदि x के जगह पे हम 3 पुट करते हैं, x के जगह पे हम 3 पुट करते हैं, 4×3 = 12, 3 + 12/6 15/6, 3×5 = 15, 3×2 = 6 तो 5/2। यदि x के जगह पे हम -3 को पुट करते हैं, -3 है तो -12 + 3 तो 3 - 12/6 -9/6 -9/6 3 × 9 3×2 तो -3/2। कैलकुलेशन है, आप कीजिएगा, वैल्यू पुट कीजिए, बनाइए, आपको भी सॉल्व करने हैं। अब देखो इसे मैं a मान लूँ, b मान लूँ, c मान लूँ, इसे मैं p मान लूँ, q मान लूँ और r मान लूँ, तो आप सब पॉइंट को सजेस्ट करो कहाँ कहाँ पे आएगा। 1 - 1 कहाँ पे आएगा पहले ये बताओ। पहले ये बताओ 1 और माइनस का 1 कहाँ पे आएगा? आप बोलोगे सर x में 1 y में -1, ये पॉइंट यहाँ पे है और ये है अपना a। एकदम सही बात है। 4 और 1 कहाँ पे आएगा? 4x में y 1 में। आप बोलोगे सर ये आएगा b। -2 -3 -2 -3 ये आएगा सर अपना c। और भाई मेरे देखो थोड़ा सा तो ग्राफ सीधा बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ग्राफ बनाना सीधा बहुत जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ हो गया ना? चलो, क्योंकि आपके पास स्केल होंगे, पेन पेंसिल होंगे, अब बना लेना। ये पॉइंट अपना सी है, ये सी है और ये अपना बी है और ये अपना ए है। और जो मेरा ग्राफ है किसका ग्राफ है? 2x - 3y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 0 और 1/2 कहाँ पे होगा? 0 x में y में 1/2, 1/2 कहने का मतलब 0.5, तो ये होगा अपना सर p। 5/2 और 3, x में 3 5/2 अब 2.5 सर ये आएगा 3, ये वाला। अब इसे मिलाओ, हाँ ये वाला। और कितना है? -3 -3 -3/2 तो -1.5 और ये आएगा -3/2 मतलब 1.5 यहाँ पे। और इस पॉइंट को सर आप मिला दो ऐसे और ये अपना आएगा यहाँ पे। और ये कौन सा P P Q और R एक्सटेंड करोगे तो इधर बढ़ेगा और ये इधर बढ़ेगा। तुम बताओ ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है? आप लोग हाँ जी सर दोनों पैरेलल है। तो ये ग्राफ हो गया 6y - 4 इज इक्वल टू 3 का ग्राफ। अब बताओ जब ग्राफ पैरेलल होते हैं तो कितने सॉल्यूशन? आप बोलोगे सर ग्राफ पैरेलल है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। लिखो हेयर, क्या लिखो हेयर 2x - 3y इज इक्वल टू 5 एंड 6y - 4x इज इक्वल टू 3 आर पैरेलल। क्या भाई मेरे? पैरेलल है। सो देयर इज नो सॉल्यूशन एट ऑल। कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जब आपको हम बताए थे कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा
तो तुम बताओ कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट? आप बोलोगे सर नो सॉल्यूशन, तो इनकंसिस्टेंट। उम्मीद करेंगे ना भाई मेरे कि तेरे को ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तब तक आप इसे नोट करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो अपना अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करो। बोल रहा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। पहला है सर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, आप लोग एकदम सही बात है। तो क्या तुम बताओ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई? आप बोलोगे सर क्यों नहीं? जब क्यों नहीं की आप बात कर ही दिए हो, तो यहाँ पे आप x लिखो, यहाँ पे y लिखो। अब मिनिमम कितने वैल्यू? आप बोलोगे सर मिनिमम 3 वैल्यू। जब मिनिमम 3 वैल्यू है, तो x के जगह पे आप 0 पुट करोगे, तो x 0 पुट किया तो 0, तो y माइनस का 2। आप बोलोगे एकदम सही बात है। यदि x के जगह पे तुम 1 पुट करोगे, 3 में से 2 गया 1। आप बोलोगे ये भी सही बात है। x के जगह पे तुम -1 पुट करो, x की जगह पे -1 पुट करो, तो -3 -2 y -5। ये पॉइंट को यदि हम a बोल रहे हैं, इसे b बोल रहे हैं और इसे c बोल रहे हैं, तो सबका अपना अपना लोकेशन दो। 0 और -2 कहाँ पे आएगा? 0 और -2 ये आएगा ये पॉइंट पे, ये वाला। आप बोलोगे एकदम सही है। 1 और 1, 1 और 1 ये इस पॉइंट पे आएगा, और -1 और 5, -1 और -5 ये इस पॉइंट पे आएगा। यदि आप तीनों पॉइंट को मिलाते हो, -1 और -5, 1 पुट करोगे -1, तो -1 और -5। यदि आप इस पॉइंट को मिलाते हो, तो ये ऐसे और ये ऐसे जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ है, और ये बढ़ते चला जाएगा और बढ़ते चला जाएगा। तो ये ग्राफ किसका है? तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ है। आप लोग एकदम सही बात है। दूसरा क्या है? 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो क्या सर, ध्यान से देख, तो 9x माइनस 6 इज इक्वल टू 3y, एकदम सही बात है। तो 9x माइनस 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना? y। आप बोलोगे एकदम सही बात है। अब आप यहाँ पे लिखो x और यहाँ पे लिखो y, कुछ कुछ पुट करते चले जाओ। पुट करना जरूरी है। पहले आप यहाँ पे 1 पुट करो, 1 पुट करो, 1 पुट करेंगे, 9 में से 6 गया, बोल 3/3 1 आएगा। -1 पुट करो, -1, तो माइनस माइनस -9 -15 अपॉन 3 -5। 0 पुट करो, 0, 0 पुट करो, खत्म, -2। अब लोग क्या बात है? पॉइंट देखो, 1 1 कहाँ पे? ध्यान से देखो, 1 1 कहाँ पे है? इसका नाम दो P Q और R। P Q और R, 1 1 कहाँ पे है? 1 और 1। अब बोलोगे सर यह है अपना P। Q कहाँ पे है? -1 -5, -1 -5, ये तो C भी था और साथ साथ P Q भी हो गया। और R बताओ, 0 और -2, 0 और -2 ये अपना R है, और ये ग्राफ इसी पे कॉन्साइड कर जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल कर जाएगा। जब ग्राफ एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया, तो कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो तुम लिखो हेयर, हेयर क्या? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 कॉन्साइड, कॉन्साइड ईच अदर, एक दूसरे पे क्या कर गया? कॉन्साइड कर गया। अब पहला ग्राफ का प्रत्येक पॉइंट दूसरे ग्राफ के प्रत्येक पॉइंट पे कंसाइड कर गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका हर एक पॉइंट x और y के वैल्यू होंगे। सो
सो कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एट ऑल। कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट? आप बोलोगे सर कंसिस्टेंट। अब बताए हो कंसिस्टेंट में कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन एट ऑल। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया क्या? यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ क्रॉस टाइप बनता है, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स कर जाता है और नो सॉल्यूशन का ग्राफ एकदम पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे ग्राफ आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आप इसे नोट करो। तो भाई ये जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है सेट द रीजन बाउंड द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। मतलब कि ये सब क्वेश्चन है, आप देखिए बोला सेट द रीजन, आपको रीजन को सेलेक्ट करना है बाउंडेड बाय दिस लाइंस, जो इस लाइन से बनेगा, एंड द एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस से बनेगा। सबसे पहले अब देखो पहला इक्वेशन क्या है, तो पहला है 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। आप लोग एकदम सही बात है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x। आप लोग माइनस इधर है प्लस में, प्लस है माइनस में, तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x अपॉन में कितना 2। आप बोलोगे सर क्यों नहीं, तो मिनिमम कितने वैल्यू? आप बोलोगे 3। यहाँ पे रखिए सर x और यहाँ पे y। अपने को चाहिए फुल इज्जत और फुल इज्जत में मिनिमम 3 वैल्यू। 3 वैल्यू में अब क्या पुट करो, x के जगह पे पहले 0 पुट करो। जब 0 पुट करेंगे भाई मेरे तो 0 आ गया, और x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। क्लियर है? जब 0 आ गया तो 11 अपॉन 2 कितना आ गया 0 आ गया, तो 11 अपॉन 2, तो ये आ गया y अपना 11 अपॉन 2। अब x के जगह पे तुम 1 पुट करो। x के जगह पे जब हम 1 पुट करेंगे तो ये 3 और 11 में से 3 गया 8, 8 बाई 2 कितना 4। एकदम सही बात है। अब x के जगह पे -1 पुट करो। जब -1 को पुट करेंगे तो प्लस का 3 और 11 3 14 बाई 2 कितना आएगा 7 आएगा। यदि आप इस पॉइंट को बताओ तो x में 0 और y में 11 बाई 2 कहने का मतलब 5.5। तो x में 0 y में 5.5 यहाँ पे आएगा और ये होगा अपना a। तो इसे नाम दे दो a। x में 1 और y में 4, x में 1 और y में 4 ये पॉइंट, और इसे आप नाम दे दो b। x में -1 और y में 7 और इसे आप दे दो -1 और ये 7, ये अपना c। यदि आप इस तीनों की मिलाते हो तो ये अपना कुछ ऐसे बढ़ेगा। आप लोग यहाँ से बढ़ेगा, और ये जो अपना ग्राफ है 3x प्लस 2y माइनस 11 बराबर 0 ग्राफ है। एक मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, एक ये है और एक ये है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है 2x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। जब ये सही बात है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर आप लिखिए 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 3y। आप बोलोगे क्यों नहीं, इसका मतलब 2x प्लस 10 अपॉन 3 इज इक्वल टू y। आप बोलोगे एकदम सही बात है। फिर क्या करना है, भाई को चाहिए फुल इज्जत, यहाँ x और यहाँ y, मिनिमम 3 वैल्यू, मिनिमम 3 वैल्यू। जब मिनिमम 3 वैल्यू रहेगा भाई मेरे तो आप कुछ कुछ पुट करो। अब x के जगह पे तुम 1 पुट करो। जब x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो 10 2 12 बाई 3 ये आएगा सर 4।
आप बोलोगे एकदम सही बात है। यदि आप x के जगह पे 1 तो पुट कर दिए, आप 2 पुट करोगे, 2 पुट कर दें, 2 4 14 नहीं, -2 पुट करेंगे, तो -2 पुट करेंगे तो 10 में से 4 गया 6 और ये आएगा 2। देख लो 4 माइनस प्लस 10/3 2 आ जाएगा। आप लोग एकदम सही बात है सर। अब आप पुट कर दो, कुछ पुट कर दो, आपका मन है तो आप कुछ भी पुट कीजिए, हम आपको बता रहे हैं कि आप पुट कीजिए जो कि सॉल्व करना आसान हो जाए। 4 दूना 8 10 -5 पुट कर दीजिए। जब -5 पुट करेंगे तब -10 + 10 0 बटा 3 0। अब बोले क्यों नहीं सर, एकदम सही बात है। 1 4 कहाँ पे है? पहले ये बताओ 1 4 कहाँ पे है? x में 1 y में 4, यहाँ पे ये पॉइंट, ये p q और r है, p q और r, तो ये पॉइंट अपना p, ये पॉइंट p, -2 और 2, x में -2 y में 2, x में -2 और y में 2 कौन सा पॉइंट होगा? आप बोलोगे सर एक मिनट इस पॉइंट को चेक करो, x में -2, यहाँ -2 पुट किए, -4 + 10/3 6/3 2, तो x में बोला -2, x में -2 ये है और y में 2 ये है, दोनों पॉइंट के मैच करके लगाओगे, सॉरी x में -2 यहाँ पे है और y में 2 ऊपर आएगा, तो ये पॉइंट है p q। अब बोले क्यों नहीं? r -5, 0, x में -5 और y में 0, ये है r। अब भाई मेरे तुम इसे मिलाओगे तो कुछ ऐसे मिलेगा। आप बोलोगे सर हाँ जी सर बिल्कुल मिलेगा। तो ये ग्राफ हो गया अपना 2x - 3y + 10 = 0 के ग्राफ। क्वेश्चन में क्या बोला है? ये जो पॉइंट बी है वो एक्स वाई का सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन होगा हम देख लेंगे, लेकिन इसमें मेजर क्वेश्चन क्या है, ये नहीं है कि आप एक्स वाई का वैल्यू निकालिए। अच्छा बताओ, सपोज दैट मुझे यहाँ एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? अब एक्स कितना पे है? ये एक्स कहाँ पे? बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट अपना कौन है? बी पॉइंट अपना है ये बी और सी, 1 और 4, तो एक्स है 1 और वाई है 4, ये तो सॉल्यूशन है। चलो इस बात को हम मानते हैं कि चलो अपना ठीक है, बट यहाँ पूछ क्या रहा है? सेट द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइंस, वैसे रीजन को आपको सेलेक्ट करना है तो जो लाइन से क्या हो, बाउंडेड हो और साथ ही साथ विथ एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस से बाउंडेड हो। तो जब रीजन को सेट करने के लिए बोला है तो आप रीजन को देखो, क्या यही रीजन है जो अभी आपको हम सेट करके दे रहे हैं? आप बोलोगे क्या बात है सर, यही रीजन तो है जो क्वेश्चंस में पूछ रहा था, यही रीजन है। आप बोलोगे हाँ एकदम यही रीजन है। देखो जो शेडेड करके रीजन दिए है एकदम मस्त रीजन आया है, एकदम ग्रीन रीजन है, एकदम एवर ग्रीन रीजन है। तो भाई आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्राफिकल मेथड एग्जाम में कितने नंबर में पूछते हैं? 5 नंबर। और ये क्वेश्चन सीबीएसई पूछ चुकी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। चलिए आप इसे नोट करो जल्दी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपको हमने क्या क्या समझाया? पहली बात, यदि अपने पास दो लीनियर इक्वेशन है, a1x + b/1 + c1 = 0 और दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0, तो इसके 3 ग्राफ बन सकते हैं। पहला ग्राफ ये हो सकता है कि दोनों अपना इंटरसेक्ट करेगा किसी एक पॉइंट पे। दूसरा ग्राफ ये हो सकता है कि दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर क्या करें, कंसाइड कर जाए, ये कॉन्साइड कर जाए। आप बोले एकदम सही बात है। तीसरी बात ये पढ़ा है कि अपना जो दो ग्राफ है दोनों पैरेलल है, ये पढ़ा है। 3 ग्राफ है, इसमें ओनली वन सॉल्यूशन, इसमें क्या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इसमें क्या, इसमें नो सॉल्यूशन। जब ये सब बातें आपको हम पढ़ा दिए हैं तो आप इस बात को समझो, कि आपको 3 क्वेश्चंस करने, 4 क्वेश्चंस करने के बाद कंसेप्ट क्लैरिटी हो गई होगी। तो सुनिए, आपको आज घरे बैठना नहीं है, क्वेश्चंस लगाने हैं। और क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं? अपने बुक से मेरा क्वेश्चंस जो हम कराए उसे खुद से करो। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल पे क्या है नए हैं, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए,
हमारे क्लास का जो PDF नोट्स होते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे जाते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप ज्वाइन करो। आपको PDF नोट्स से इंपॉर्टेंट बातें वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, यदि आपको कंसेप्ट समझ में आया थोड़ा बहुत शेयरिंग कीजिए, शेयरिंग इज केयरिंग। और तीसरी बात, वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का, तो चलिए एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। बाय बाय, पढ़ते रहिए।